हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट के बारे में सर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट डाल देंगे सर। ठीक है, और उसी में ये सारे वीडियोस अब ऐड होते रहेंगे। आज हम लगभग 5 से 6 वीडियोस पब्लिक करने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब धुआंधार वीडियो आने वाले। कल हमें थोड़ा सा काम है, परसों से फिर डेली आपको 4-4, 5-5 वीडियोस देने की कोशिश रहेगी सर। ठीक है, वरना डेली एक वीडियो तो मिला ही करेगी भैया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन्हें आप आराम से नोट कर लें, और सारी चीजें प्लेलिस्ट में हम ऐड करते रहेंगे, आप उन्हें पढ़ डालें भाई। ठीक है, मोस्ट वांटेड और सबसे पहले नंबर पर हमने लिखा हुआ है प्लांक्स रेडिएशन लॉ फ्रॉम बोस आइंस्टीन लॉ एंड ऑब्टेन रेले जीन्स लॉ। ठीक है भाई, मान के चलो आप अगर 10 पेपर उठा के देखोगे तो 10 में से 7 पेपरों में ये आया हुआ होगा प्लांक्स रेडिएशन लॉ, जो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है सर। बहुत आसान चीजें जब हम आपको पढ़ाएंगे मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दूसरा है एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। ठीक है, एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है, तो इंतजार करिए थोड़ा सा। ठीक है सर, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आपने सुना लग रहा होगा, आपने पढ़ रखा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ याद आ रहा आपको? उस वही है, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ने को मिलेगा। एक प्रूवमेंट है E बराबर अंडरवुड पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका प्रूवमेंट आपको कराएंगे। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये फर्स्ट अपना पेपर और बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा भाई। ठीक है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, और इनसेम्बल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आता है, इनसेम्बल्स क्या होता है भाई। ठीक है, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों ये शॉर्ट के टॉपिक है। ठीक है, जो ऊपर लिखे हुए हैं वो लॉन्ग के टॉपिक थे, ये शॉर्ट के टॉपिक। हम आपको बताते भी चल रहे हैं कि क्या भाई लॉन्ग में आएगा और क्या शॉर्ट में आएगा। ठीक है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लॉन्ग का टॉपिक है। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जल्द ही पब्लिक कर दिया जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट, ये प्रूव करना है कि इनवेरिएंट कौन होता है, वेरिएंट कौन होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर हमें प्रूव करना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कैसा है, इनवेरिएंट है। ठीक है, माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट ये शॉर्ट में आता है, ये आपको पढ़ना है, प्रॉपर हम आपको पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते थे, ऊर्जा समविभाजन का नियम, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं है सर। ठीक है, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, आपको पढ़ना है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, अगर मेरे भाई आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखोगे तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है वो लॉन्ग में आपको कई बार आया हुआ मिलेगा, तो इसे भी आप नहीं छोड़ सकते हो। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडिएशन लॉ फ्रॉम बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉपलर, भैया जी डॉपलर भाई साहब जो है इनका स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक ठाक ही है, बहुत नहीं कहेंगे। उसके बाद फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है भाई, मासलेस पार्टिकल्स क्या होते हैं? मासलेस पार्टिकल्स मतलब द्रव्यमानहीन, जिनका द्रव्यमान नहीं होता। कैसे होता है? रियलिटी तो ये जब आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। द्रव्यमानहीन का मतलब समझ रहे हो, ऐसी कोई चीज जिसमें वजन ही ना हो, द्रव्यमान ही ना हो, क्या ऐसी चीज हो सकती है? तो इस पर चर्चा करेंगे पूरा डिटेल, ये सब क्लास बहुत डिटेल में आएंगे, टेंशन मत लीजिए सर। ठीक है, उसके बाद बी बोस आइंस्टीन, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डायराक, इनके बीच में डिफरेंस आ जाते हैं कभी कभी लॉन्ग में। ठीक है, इनके बारे में शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो ये तीनों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, पृथ्वी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, ये कैसे हम लोग बताएंगे सर। ठीक है, और आखिरी में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसे आप काइनेटिक थ्योरी कह लो सरल भाषा में यार। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी बहुत है, पेपर आने वाले, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई तुम्हारा। लो यहां देखो कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 20 के करीब टॉपिक हैं सर। ठीक है, इसके बाद हम आपको कुछ सवाल वगैरह लगा देंगे, यानी एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो फर्स्ट पेपर में आपको मुश्किल से 25 से 30 टॉपिक कायदे से पढ़ लेने हैं, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है, हम आपको इसे पूरी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसी में वीडियोस ऐड होती रहेंगी। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, अगर हम लोग 2-3 वीडियोस कवर करते हैं एक दिन के अंदर तो बहुत आराम से 10-12 दिनों के अंदर अपना पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई बहुत सारे जो लोग मेरे भरोसे बैठे
बैठे हुए हैं सर, ठीक है। वो ये भी सोच रहा हूँ सर जी तो गायब हो गए, अब कहीं और पढ़ लो। अच्छी बात है, जो कहीं और पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आदमी को सजग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भरोसा भी एक चीज होती है, जो लोग हमारे भरोसे हैं, अब हमारी, क्योंकि हमें भी तो भरोसा पूरा करना है ना भाई, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब हम क्लासेस लेके आ रहे हैं, और आज की डेट में हमने 11 क्लासेस रिकॉर्ड किए हैं दोस्त। टेंशन नहीं लेना है, बस मन लगा के आपको पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे जाके, BD Academy BSc सर्च कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।